अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि स्किन की डेवलपमेंट कैसे होती है। आज हम अपना ये पार्ट टू का इसका पार्ट टू फाइनली कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स के लिए एक जो मेजर बात है वो आपने ये याद रखनी है कि हमेशा डर्मिस से टूवर्ड एपिडर्मिस ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्लैंड्स की। अब होता क्या है, अब हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड है? सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है। हम सबसे पहले सेबेशियस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो है ना, ये लेता है हेयर फॉलिकल्स का सहारा। मतलब ये खुद से नहीं बन सकता, बनता है लेकिन वो एक दो जगह होती हैं जिनको हम इतना नहीं करते। लेकिन जो मेजर बात होती है ना, वो ये मतलब कि हेयर फॉलिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब होता क्या है, जब हेयर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है तो इस तरह से हमारे पास एक एपिडर्मल रूट शीट होती है जिसने इसको कवर किया होता है, ठीक है, और यहाँ से ये हेयर निकल रहा होता है। अब क्या होता है कि ये जो एपिडर्मल रूट शीट होती है ना, इसी में से यहाँ पे से सेलुलर बड बनती है, ठीक है। बाद में जाके क्या होता है, इसी सेलुलर बड में से ये यूं इस तरह से ना एल्वेलाई बनने लग जाते हैं, ठीक है। ये एल्वेलाई बन गए। ये एल्वेलाई आगे जाके क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जब ब्रेक होते हैं तो क्या करते हैं कि अपनी सिक्रीशंस जो है ना वो हेयर फॉलिकल को दे देते हैं। जब वो अपनी सिक्रीशन हेयर फॉलिकल को देते हैं तो हेयर फॉलिकल के थ्रू वो जो सीबम सिक्रीट करते हैं वो हमारे पास स्किन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि इसने फीटस को फ्रिक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। अब हमारे पास दो जगह ऐसी है जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड जो है ना वो हेयर फॉलिकल का सहारा नहीं ले रहे होते। वो कौन सी है? एक ग्लैंस पैनिस एंड दूसरा लिबिया मेजोरा। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो एपिडर्मिस से सिंपली सेलुलर बड की ग्रोथ होती है और उसी में से सेबेशियस ग्लैंड बनते हैं और सीबम बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेजोरिटी है वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड को हेयर फॉलिकल का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ से सेलुलर बड निकलती है, सेलुलर बड निकल के उसके बाद एल्वेलाई बनते हैं, एल्वेलाई के बाद एल्वेलाई ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें वो अपनी ऑयली सब्सटेंस रिलीज करते हैं सीबम, और वो फिर हेयर फॉलिकल के थ्रू स्किन से बाहर चले जाता है। अच्छा, अब हमने पढ़ने हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पर जो ये शो किया हुआ है, ये हमारे पास शो किया हुआ है एक्राइन ग्लैंड की डेवलपमेंट। पहले हम एक्राइन पढ़ते हैं, एपोक्राइन बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले ये जो ब्लूइश आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है और ये नीचे मीजनकाइम, और ये बाद में जाके हमें पता है डर्मिस इसने बन जाना है। अब ये जो एपिडर्मिस है, इसकी जो नीचे वाली लेयर है, हम इसे बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से कुछ सेल्स आते हैं और एक नीचे की तरफ इलोंगेट करके एक बड सी बना देते हैं, ठीक है, सेलुलर बड बन जाती है। इस सेलुलर बड की बाद में क्या होती है, ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेशन होती है। आगे जाके जब जैसे जैसे इलोंगेट करती है तो ये इसका जो सिक्रीटरी पोर्शन है वो कॉइल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी सिक्रीटरी पोर्शन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जब ये ऐसे इलोंगेट करते हैं, हर कॉइल बनते हैं, तो इसके जो ये अंदर वाले सेल्स हैं ये डीजनरेट करना शुरू करते हैं। जब ये डीजनरेट करते हैं तो अंदर एक ल्यूमेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे जाके मजीद क्या होता है कि ये जो ये जो हमारे पास अब कॉइल बन चुकी है, ठीक है, अब ये जो कॉइल बन चुकी है ना, अब यहाँ पर ये दो तरह के, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो सिक्रीटरी पार्ट ये और ये डक्ट पार्ट है जिसने सिक्रीशन को बाहर लेके जाना है। अब ये जो सिक्रीटरी पार्ट है ना, ये इसके जो सेल्स हैं वो दो तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एक जो ये जो आपको ब्लू नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास है सिक्रीटरी सेल्स। सिक्रीटरी सेल्स मतलब जिन्होंने सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है। अब सिक्रीशन तो बन गया, अब इन्होंने स्किन तक भी तो जाना है, तो ये जो बाहर है ना सिक्रीटरी पोर्शन के बाहर, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स में। ये मायो एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, जब यहाँ पर स्वेट पड़ा होता है, मतलब स्वेट बन गया, अब इसने बाहर जाना है, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मायो एपिथेलियल सेल, और वो स्वेट जो है वो इस डक्ट से गुजर के स्वेट पोर के थ्रू स्किन पे अपीयर हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, जो अब हमारे पास एक्राइन ग्लैंड है ना, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास था वो वाला हेयर फॉलिकल था, ठीक है, यहाँ से ये बाहर हेयर निकल रहा है, तो जो हमारे पास एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ साइड में उसी तरह एक सेलुलर ग्रोथ बनाते हैं लाइक सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, और फिर वहाँ ये इसके साथ कनेक्ट होते हैं और फिर ये अपना जो है ना जो स्वेट होती है वो हेयर फॉलिकल को देते हैं। और उसी तरह जिस तरह सेबेशियस ग्लैंड ने हेयर फॉलिकल का सहारा लेके अपनी सिक्रीशंस बाहर भेजी थी, ये भी हेयर फॉलिकल का सहारा लेके अपनी सिक्रीशंस बाहर भेज देते हैं। और जो हमारे पास एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हमारे पास प्यूबिक एक्सिलरी रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास एक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हमारे पास मोस्टली ऑल बॉडी थ्रू आउट द बॉडी वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट। मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट जो है ना वो मेल और फीमेल में सेम होती है, लेकिन आफ्टर बर्थ जो है और फिर उसके बाद जो है इसमें चेंजेस आती हैं। हमने बिफोर बर्थ डेवलपमेंट पढ़नी है, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है
कि सबसे पहले हमारे पास एक मेमरी क्रेस्ट अपीयर होती है। ये मेमरी क्रेस्ट जो है ना बोथ साइड्स पे अपीयर होती है ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द फीटस, ठीक है, ऑन वेंट्रल बॉडी वॉल। अब ये जो मेमरी क्रेस्ट अपीयर होती है ये कहाँ से, एक्सिलरी रीजन से लेकर प्यूबिक रीजन तक ये एक मेमरी क्रेस्ट बन जाती है, ठीक है। बाद में जाकर ये मेमरी क्रेस्ट जो है ना सिर्फ ये जहाँ पर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होनी है वहाँ पर रह जाती है, बाकी जगह से डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसी का हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो हमारे पास जो सूरत हाल चल रही है हम आपको वो दिखाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना ये नीचे की तरफ इलोंगेट करके एक प्राइमरी मेमरी बड बना देते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी मेमरी बड जो है इसमें मजीद डिवीजन्स होते हैं, ये सेकेंडरी मेमरी बड बन जाती है, ठीक है। जब ये सेकेंडरी मेमरी बड बन जाती है तो इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, कैनलाइजेशन, ठीक है। कैनलाइजेशन कौन प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो फीटल सर्कुलेशन में आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये हार्मोन्स आना शुरू हो जाते हैं, कैनलाइजेशन होती है, तो ये प्रोसेस फीटल अंटिल लेट फीटल पीरियड तक जारी रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि लैक्टिफेरस डक्ट्स बन जाते हैं। हमें पता है, हमने ग्रॉस में पढ़ा है कि लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। तो जब ये इसमें सेकेंडरी मेमरी बड के अंदर कैनलाइजेशन होती है तो ये अंदर 15 से लेकर 19 तक जो है लैक्टिफेरस डक्ट्स बन जाती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि लैक्टिफेरस डक्ट से इसको एक फाइबर्स और वो उसको क्या बोलते हैं थे हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फैट जो है वो मेमरी ग्लैंड को सपोर्ट कर रहा होता है। अब ये जो पास में मीजनकाइम होता है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और फैट के अंदर डेवलप, सराउंडिंग मीजनकाइम उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास एक दो तीन चीज़ें और रह गई हैं, एक एरियोल रह गई है और एक हमारे पास निपल रह गई है। अब हमारे पास ये जब कैनलाइजेशन हो रही थी उसी टाइम क्या होता है कि एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर की तरफ यहाँ से थोड़ी सी नीचे से डिप्रेस होकर एक मेमरी पिट बना देती है। यही मेमरी पिट बाद में डिप्रेस होके, ठीक है, मजीद उसकी मतलब इन्वेजिनेशन होके हमारे पास एक डिप्रेशन सा बना देती है जिसको हम बोलते हैं साइट ऑफ डिप्रेस निपल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो डिप्रेस निपल बन जाता है। और उसके साथ जो पिगमेंटेड एरिया होता है हमें पता है वो एरियोल होता है। उसमें कितनी खास चेंजेस नहीं होती, वही बाद में डिफ्रेंसिएशन होकर वो एरियोल बन जाता है। जो कि डिप्रेस निपल है, जब बेबीज की बर्थ होती है तो उस टाइम जो निपल्स होते हैं वो डिप्रेस होते हैं। आफ्टर बर्थ फिर जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। तो आगे अब हमने पढ़नी है इसकी हेयर की डेवलपमेंट। इसी तरह ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ठीक है, और ये हमारे पास नीचे मीजनकाइम या डर्मिस है। अब इसी तरह जो इसकी डीपर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से कुछ सेल्स जो हैं वो नीचे की तरफ प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल बनाते हैं, हम इसको हेयर बड बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो हेयर बड बन गई है ना, यही हेयर बड 12 वीक में जाके हेयर बड जो है वो हेयर बल्ब में तब्दील हो जाती है, ठीक है। पहले हेयर बड बनेगी, 12 वीक में जाके वही हेयर बल्ब में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। हेयर बल्ब में जाने के बाद क्या होगा कि ये जो इसके सराउंडिंग्स में जो सेल्स है ना, एपिथेलियल लाइनिंग है, ये जर्मिनल मैट्रिक्स बना देगा। इस जर्मिनल मैट्रिक्स का काम किया इसने आगे जाके हेयर शेफ्ट बनानी है। वो कैसे बनानी है हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास ये हमारे पास इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग थी इसको हमने बोल दिया जर्मिनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सराउंडिंग में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास मीजनकाइम पड़ा हुआ है। अब यही मीजनकाइम इस हेयर बल्ब के अंदर जो है वो प्रोलिफरेट करेगा या अंदर जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो हमारे पास ये हेयर पैपिला बना देगा। मतलब ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हेयर पैपिला बन गया। अब इस हेयर पैपिला में क्या होगा कि इसके जो ये इर्द गिर्द सेल्स है ना, ये तो हमने पढ़े थे हेयर बल्ब के सेल्स थे जो कि जर्मिनल मैट्रिक्स बने थे। अब जो इसके इर्द गिर्द सेल्स हैं वो हमारे पास क्या बना देंगे, एपिडर्मल रूट शीट बना देंगे, ठीक है, इसी हेयर फॉलिकल के। लेकिन ये जो डर्मिस के कुछ सेल्स हैं यानी मीजनकाइम डर्मिस जो भी आप बोल लें, यहाँ से सेल्स आएंगे और वो इसको सराउंड कर लेंगे, हमारे पास बना देंगे डर्मल रूट शीट, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, हमारे पास बनी थी ऊपर सबसे पहले हेयर बड बना, हेयर बल्ब में तब्दील हो गया। हेयर बल्ब के जो सेल्स थे उन्होंने क्या बनाना है, जर्मिनल मैट्रिक्स। और उसके बाद क्या होगा कि जो डर्मिस के सेल हैं वो हेयर बल्ब को प्रोलिफरेट करेंगे, इन्वेजिनेट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा हेयर पैपिला। फिर हेयर पैपिला के बाद ये जो पूरा हेयर फॉलिकल एक किस्म का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके जो गिर्द सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एपिडर्मल रूट शीट में। और फिर जो डर्मिस के सेल हैं वो इस एपिडर्मल रूट शीट को सराउंड करके बना देंगे डर्मल रूट शीट। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो एपिथेलियल लाइनिंग थी जर्मिनल सेंटर की, एपिथेलियल लाइनिंग थी जो जर्मिनल सेंटर बना रहे थे, ठीक है, यही सेल्स क्या करेंगे, ये प्रोलिफरेट करेंगे और प्रोलिफरेट करके यहाँ पर हमारे पास एक शैफ्ट सा स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास हेयर तो बन गया है लेकिन हमें ये नहीं पता ये किस कलर का है, काला है, चिट्टा है, मतलब वट एवर। तो क्या होगा कि यहाँ से डर्मिस में हमारे पास पड़े होते हैं मिलेनोब्लास्ट। ये मिलेनोब्लास्ट इसके अंदर माइग्रेट कर जाएंगे और वहाँ पर जाके मिलानोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर मिलानोसाइट ज़्यादा होगा तो डार्कर हेयर कलर होगा, कम होगा तो कम होगा, ये बात हम सबको पता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमारे बुक में बताया हुआ है कि हमारे पास जो फर्स्ट हेयर फीटस की स्किन पे अपीयर होता है वो हमारे पास उसको हम बोलते हैं लिनेगो, ठीक है। और हमारे पास इसका लिनेगो का काम क्या होता है
हमें पता है कि हमारे जो फीटस की स्किन होती है ना, वहाँ पर एक चीज़ी वाइट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वेर्निक्स, ठीक है, वेर्निक्स इजोरा। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत की है तो सॉरी। तो वो ये इसका लिनेगो का काम क्या होता है कि इसने उस जो वेर्निक्स होता है ना, इसने लिनेगो ने उस वेर्निक्स को पकड़ के रखना होता है, मतलब उसको कहीं जाने नहीं देना, मतलब कि उसको एक कांस्टेंट सा एक माहौल बनाया हुआ है, मतलब कोई एक सरफेस सी प्रोवाइड की हुई होती है, मतलब उसको होल्ड करके रखा हुआ होता है। लाइक अगर ये फीटस है, ठीक है, और इसके यहाँ पर है ये वेर्निक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और तो यहाँ पर हमारे पास ये हेयर होते हैं लेनियोगा जिसने इसको होल्ड किया होता है, ठीक है, आम अल्फाज में अगर बात करें। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास एक और चीज़ हमने पढ़ी है इरेक्टर पेलोरम मसल के बारे में। अब इरेक्टर पेलोरम मसल में क्या होता है, ये जो हमारे पास हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये जो डर्मल रूट शीट बनी थी, इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे डर्मिस में सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो हैं क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं स्मूथ मसल में, और यही स्मूथ मसल आगे जाके क्या बनाता है, इरेक्टर पाइलोरम मसल। फिर ये जो इरेक्टर पाइलोरम मसल है ये डर्मल रूट शीट के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर जब यहाँ पर हमारे पास डर्मल रूट के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसी के थ्रू जब हमें गूज बम्स आते हैं तो वो इसी की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें गूज बम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आ जाते हैं नेल्स की डेवलपमेंट। नेल्स की डेवलपमेंट बहुत इजी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो नेल्स के मतलब जो नेल्स के इर्द गिर्द नेल्स के पास जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पर वो क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है, और वो ग्रो करके हमारे पास क्या बना देती है, एक नेल फील्ड बना देती है, ठीक है। अब ये नेल फील्ड क्या करती है, इस नेल फील्ड के हमारे पास दो फोल्ड होते हैं, एक प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड और एक होता है लेटरल नेल फोल्ड, ठीक है। अब ये जो प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड है यहाँ से कुछ सेल्स आते हैं और वो हमारे पास नेल फील्ड के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। जब वो नेल फील्ड के ऊपर ग्रो करते हैं तो हमारे पास बन जाती है नेल प्लेट, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास नेल प्लेट थी, ठीक है, नेल प्लेट के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स थे या जो कवरिंग थी उसको हम बोलते हैं एपोनीशियम, जो कि बाद में डीजनरेट हो जाती है लेकिन वो बेस पे परसिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो नेल के फ्री मार्जिन पे जो हमारे पास कवरिंग प्रेजेंट होती है या स्किन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोनाइशियम, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे पास फिंगर नेल्स होते हैं वो हमारे पास 4 वीक्स पहले बनना स्टार्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू टो नेल। जिस तरह अपर लिम जो है वो 1-2 दिन पहले डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट होती है लोअर लिम के मुकाबले में, इसी तरह पहले जो है हमारे पास फिंगर नेल डेवलप करेंगे और स्टार्ट होगी उनकी डेवलपमेंट 4 वीक्स के बाद हमारे पास टो नेल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास इंटेगुमेंटरी सिस्टम की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी नेक्स्ट ट्राई ये होगी कि हम KLM के क्लिनिकल्स को भी एक डिस्कस कर लें। तो पहले हम और अपनी सजेशंस जो हैं वो आप कमेंट्स में बता दें। थैंक यू।